एवरीवन। पिछली वीडियो में हम लोग पर्यायवाची से संबंधित जितनी भी थ्योरी थी, जितने भी परिभाषाएं थी, वो सब हम लोग कर चुके थे। इस वाले चैप्टर ये वाली वीडियो है, इसमें हम लोग जो पर्यायवाची शब्द के सारे जितने भी पर्यायवाची शब्द के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हुए हैं, वो सारे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसमें आदित्य पब्लिकेशन सीरीज़ नाम की प्लेलिस्ट होगी, उसमें आदित्य पब्लिकेशन से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सबको पता है कि लूसेंट और आदित्य पब्लिकेशन बुक, इन्हीं दोनों बुक से ही क्वेश्चंस आते हैं जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स होते हैं। और कोई भी एग्ज़ाम हो, सब में हिंदी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, सबके लिए हिंदी तो सब में आती है। ठीक है, तो आप लोग जाके चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। अगर कोई भी वीडियो में गलती लगे या फिर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आपको मुझे कोई सलाह देनी हो तो वो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो देखिए, मीनाक्षी का मतलब होता है, मीन का मतलब होता है कि मछली। ठीक है, अक्षी का मतलब होता है आंखें, तो जिसकी आंखें मछली के समान सुंदर हों। ठीक है, तो मीनाक्षी का मतलब होता है दुर्गा माता। ठीक है, अगला कह रहा है कि वह कौन सा शब्द है जो नाग शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो नाग का पर्यायवाची कौन सा नहीं होता? सर्प तो नाग का पर्यायवाची होता है, अहि होता है, विस्तर भी होता है, लेकिन जो तुरंग है वो नाग का पर्यायवाची नहीं होता। तो यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और जो तुरंग होता है वो घोड़े का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। तो दैत्य शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं? तो राक्षस दैत्य का पर्यायवाची होता है, दानव भी होता है, निशाचर भी होता है। निशा का मतलब होता है रात में, और चर मतलब होता है कि उस समय रात में अचर करने वाले। ठीक है, रात में इधर उधर भटकने वाले। ठीक है, उन्हें भी राक्षस ही बोला जाता है, राक्षस का एक नाम है। तो जो भूषर है, भूषुर जो है, ये राक्षस का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रुख का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो रुख का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा विटप। ठीक है, रुख का हो जाएगा विटप। अगला शब्द है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए, जो ब्रह्मा होते हैं कमलासन, उनको बोलते हैं क्योंकि जो वो कमल पे बैठते हैं ना ब्रह्मा, तो जो जिनका कमल का आसन हो उन्हें कमलासन बोलते हैं। और सेकंड है चतुरानन, तो उनके जो है क्या है, 4 जो आनन है। ठीक है, मतलब 4 मुख हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कह रहा चतुर्मुख, उनके 4 मुख हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन चतुर्भुज ये वाला जो है क्या हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला कह रहा है कि कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। तो भ्रमर मतलब क्या होता है, भौंरा। अब भौरे का पर्यायवाची कौन सा नहीं? सिलीमुख इसका पर्यायवाची नहीं होगा, और सारे भौरे के पर्यायवाची हो जाएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो इंद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं? देखिए, पुरंदर इंद्र को बोलते हैं। ठीक है, शक्र भी इंद्र को बोलते हैं, और गणाधिप जो है इंद्र को नहीं बोलते हैं, और मघवा भी इंद्र को बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, अगला कह रहा है कि हिरण्य गर्भ का पर्यायवाची शब्द है। तो हिरण्य गर्भ का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? तो इसका पर्यायवाची होता है ब्रह्मा। ठीक है, हिरण्य गर्भ इसका पर्यायवाची होता है ब्रह्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है। तो दास का पर्यायवाची कौन सा नहीं? तो इसमें देखिए ऑप्शन दिए हैं हमारे, अनुचर, परिकर, भृत्य और सेवक। तो इसमें से जो परिकर होता है वो दास का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती शब्द का अर्थ बताइए। तो पर्यायवाची शब्द का अर्थ तो सभी को पता है कि विलोमवाची विलोम का होता है, समनाभास। ठीक है, तो ये भी नहीं होता है। प्रश्न नंबर डी है, यही राइट ऑप्शन हो जाएगा कि यहाँ पे समानार्थी। ठीक है, पर्यायवाची का मतलब होता है समान अर्थ देने वाले शब्द। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि यमुना का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए, यमुना में अगर कहीं भी सूर्य का कुछ लगा है, सूर्य, सुता, ठीक है, सूर्य पुत्री, रवि पुत्री, सूर्य के पर्यायवाची में श्रुता लगा है तो वो यमुना की पर्यायवाची हो जाएगा, क्योंकि यमुना सूर्य की बेटी थी। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन सा नहीं होगा, तो कालिंदी ये भी हो जाएगा। ठीक है, यामिनी ये भी क्या हो जाएगा, यमुना का पर्यायवाची हो जाएगा। और भागीरथी, ये वाला जो भागीरथ यमुना का अच्छे से पूछ रहा है कि कौन सा पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यमुना का पर्यायवाची है। तो यमुना का पर्यायवाची कौन सा है? तो देखिए, कालिंदिनी,
तो कालिंदिनी नहीं होता, इसका पर्यायवाची क्या होता है, कालिंदी होता है, ठीक है। भागीरथी तो गंगा का पर्यायवाची हो जाएगा, यामिनी भी इसका नहीं होता है, ठीक है। तो कालिंदी यमुना का पर्यायवाची हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निषीध का पर्यायवाची नहीं है। तो निषीध का पर्यायवाची कौन सा नहीं, तो निषीध का पर्यायवाची तम नहीं है। तम मतलब क्या होता है, अंधकार, ठीक है। अगला है सूर्य का पर्यायवाची है, तो सूर्य का पर्यायवाची क्या है, भास्कर, भास्कर होता है, ठीक है। और यहाँ पे मारदंड ये सूर्य का पर्यायवाची है, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा सूर्य का पर्यायवाची कौन सा है, मारदंड सूर्य का पर्यायवाची है, लेकिन यहाँ पे अगर भास्कर होता तो हो जाता है, लेकिन यहाँ पे भास्वर है, ठीक है। प्रकाश ये भी नहीं होता, प्रकाश तो दूसरी चीज होगी ना, तेज भी नहीं होता है, लेकिन इसका सूर्य का पर्यायवाची कौन सा है, मार्तंड है, ठीक है। अगला कह रहा है कि कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची है। तो अरविंद मतलब होता है कमल, अरविंद का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा, कौन सा नहीं हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये देखिए पंकज, अंबुज और जलज ये तीनों क्या हैं, ये तीनों इसके पर्यायवाची हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। अच्छा देखिए, क्वेश्चन में अगर नहीं दिया है तो आपको बड़े ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि नहीं को हम लोग भूल जाते हैं, फिर हाँ देख लेते हैं पंकज, अरे वाह, दूसरे में टिक करके और सारे ऑप्शन ही नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। इसलिए ऑप्शन सारे आपको पढ़ने हैं, नहीं पे विशेष ध्यान देना है, ठीक है। तो मिलिंद जो है इसका पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। अगला कह रहा है कि बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो बिजली शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं, तो पहला ही नहीं हो जाएगा, वितुंडा ही नहीं हो जाएगा, बल्कि चंचला, दामिनी और तड़ित ये सारे पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला कह रहा है प्राची शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो प्राची का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा, बताइए। तो प्राची का हो जाएगा पूर्व, पूर्व मतलब पूर्व का पर्यायवाची हो जाएगा प्राची। तरंग, तरंग का पर्यायवाची ऑप्शन नंबर डी उर्मी, ठीक है। उर्मी जो है तरंग का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा, ये हम लोगों ने थ्योरी में भी पढ़ा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जंगल शब्द का पर्यायवाची है। तो जंगल का पर्यायवाची क्या है, देखिए प्रमोद, प्रमोद का मतलब होता है हास्य, ठीक है, हंसना या फिर कुछ भी ऐसी हंसी से रिलेटेड बात। विश्रांति ये भी नहीं हो जाएगा। और कांतार, कांतार मतलब होता है जंगल, ठीक है, दिव भी नहीं होगा। अगला है क्रोध शब्द का पर्यायवाची है। तो क्रोध शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमर्ष मतलब होता है क्रोध। अगला क्वेश्चन है जीभ का पर्यायवाची है। तो जीभ का पर्यायवाची हो जाएगा रसना, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है। तो अहि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो उरंग इसका पर्यायवाची हो जाएगा। सरीसृप जो है इसका पर्यायवाची नहीं है, सरीसृप तो इससे रिलेटेड ही नहीं है, ठीक है। सिंदूर भी हो जाएगा, पवनाश भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नैसर्गिक का पर्यायवाची बताइए। तो नैसर्गिक का पर्यायवाची हो जाएगा प्राकृतिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है। तो हाथ का पर्यायवाची कौन सा नहीं, देखिए यहाँ पे सी, बी और डी ये तीनों हो जाएंगे हाथ के पर्यायवाची, क्योंकि हस्त भी होता है, कर भी होता है, पानी भी होता है ना, बीड़ा पानी, जिन्होंने अपने हाथ में बीड़ा पकड़ा हुआ है, तो पानी मतलब हाथ। लेकिन कटी इससे रिलेट नहीं करता, तो कटी इसका पर्यायवाची नहीं होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है। तो हाथ का देखिए जो ऑप्शन नंबर सी, बी और डी हैं ये सारे हाथ के पर्यायवाची हैं, क्योंकि हस्ते भी होता है, कर भी होता है, पानी भी होता है। क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं ना बीड़ा पानी, तो जिन्होंने हाथ में बीड़ा पकड़ी है मतलब सरस्वती नहीं होता है, ठीक है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ठीक है। तो विभाकर नहीं है, विभाकर कुछ नहीं होता सूर्य का पर्यायवाची, लेकिन प्रभाकर, दिनकर और जो है दिनेश ये सारे सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। सूर्य के बहुत सारे पर्यायवाची। अगला है चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो चांदनी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, मयंक नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। मयंक मतलब होता है चांद, ठीक है। और कौमुदी, चंद्रतप और ज्योत्सना ये सारे क्या है, चांदी, चांदनी के पर्यायवाची होते हैं। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो पद्मा नहीं होता है, ठीक है, बल्कि वीणा, पाड़ी, महाश्वेता और भारती ये सारे सरस्वती माता के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जनार्दन किसका पर्यायवाची शब्द है। तो जनार्दन किसका पर्यायवाची शब्द है, विष्णु जी का है, ठीक है, याद रखिएगा सभी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो समुद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं हो जाएगा, तो जो जलद है वो समुद्र का पर्यायवाची ना होकर के बादल का पर्यायवाची होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से शिव का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तो शिव का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाता है, रुद्र। रुद्र मतलब होता है शिव, ठीक है। शिवालय, रुद्रांश ये सब उससे रिलेट करते हैं, लेकिन
पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। रुद्र मतलब रुद्र शिव का एक क्रोधित रूप होता है, रुद्र शिव जी का ही एक नाम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है इनमें से लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो लहर का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? देखिए वीच ही होता है लहर, तरंग मतलब लहरी होता है, हिलोर मतलब भी लहर होता है, लेकिन दूकुल ये नहीं होता है लहर का पर्याय, ये नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से एक शब्द देवता का पर्यायवाची, कौन सा देवता का पर्यायवाची? विबुध देवता का पर्यायवाची है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बगीचा का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो बगीचा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आराम, ठीक है। आराम मतलब भी बगीचा होता है। अगला है इनमें से तुरंग शब्द का पर्यायवाची है। तुरंग शब्द का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? बाजी, बाजी मतलब तुरंग है। उसके बाद है बिडौजा पर्यायवाची शब्द। बिडौजा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्र का, ठीक है। अगला है मार शब्द का पर्यायवाची। तो मार शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा अनंग का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इनमें से एक रसा का पर्यायवाची शब्द है। तो बताइए रसा का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा तामिश्रा, तामिश्रा मतलब रसा भी होता है। मगेंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो मगेंद्र का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? केसरी हो जाएगा, ठीक है। षटपद का पर्यायवाची शब्द, तो षटपद का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा भ्रमर। उसके बाद है इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। तो मछली का पर्यायवाची कौन सा नहीं? मत्स्य भी होता है, मीन भी होता है, ठीक है, सफरी भी होता है, लेकिन जलोदरी नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अग्नि को यह नहीं कहते हैं। क्या नहीं कहते हैं अग्नि को? वायु सखा कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। दहन कहते हैं, ऑफकोर्स कहते हैं। उसके बाद कृषाणु, कृषाणु भी कहते हैं, लेकिन भानु नहीं कहते हैं। भानु किसे बोलते हैं? सूर्य को बोलते हैं, ठीक है। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची है। तो सूर्य का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? पहला ही हो जाएगा, आदित्य मतलब सूर्य, मारुति मतलब तो हनुमान होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से एक शब्द वात का पर्यायवाची नहीं है। तो वात का पर्यायवाची क्या नहीं होता है? हुताशन वात का पर्यायवाची नहीं होता है। अगला कह रहा है कि कमल के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कमल के लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो वसन कमल का पर्यायवाची नहीं होता है। अगला कह रहा है कि आकाश के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आकाश के लिए कौन सा नहीं है? मधु दूत आकाश के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। गंगा को यह नहीं कहते हैं। गंगा को क्या नहीं कहते हैं? गंगा को हम हेरंब नहीं कहते हैं, ठीक है। और सुरसरी, सुर, धुनी और विष्णुपदी गंगा के नाम है, ठीक है। पुत्र को यह नहीं कहते हैं। क्या नहीं कहते हैं? आत्मज कहते हैं, तनुष कहते हैं, तनय कहते हैं, ठीक है, लेकिन अपर्णा नहीं कहते हैं पुत्र को। अगला है कि रात्रि के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो रात्रि के लिए पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? सागर रात्रि के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्योंकि सागर तो दूसरा होता है, समुद्र को सागर हम लोग बोलते हैं ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्र के लिए पर्यायवाची शब्द है। तो समुद्र को हम लोग पारावार कहते हैं, ये आप याद रखिएगा, ये बहुत से एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंद्र के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इंद्र के लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? ये स्पृहा इंद्र के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, ओके। अगला क्वेश्चन है कि नदी के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो नदी के लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं होता है? पन्नग नहीं होता है, पन्नग नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। तालाब के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो तालाब के लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? पहला इसमें पूछ रहा है तालाब के लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द है? तो पहला ही हो जाएगा सरसी। सरसी तालाब का पर्यायवाची शब्द होता है। तुषीण, त्रिदश और दिवस ये सब नहीं होते। दिवस तो दिन को बोलते हैं ना। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है हमारा कि 52 कह रहा है कि सोना के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सोना को हम क्या नहीं बोलते हैं बताइए? हाटक तो बिल्कुल बोलते हैं, हेम भी बोलते हैं, जातरू भी बोलते हैं, लेकिन उरोज नहीं बोलते हैं, ठीक है। मछली के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो मछली के लिए कौन सा नहीं है? अंबर नहीं है, क्योंकि अंबर तो हम बादल को बोलते हैं। अगला है कपड़ा के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कपड़ा के लिए पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? यहाँ भी है पर्यायवाची, सॉरी यहाँ पे पर्यायवाची शब्द है, तो अंबर हो जाएगा, क्योंकि अंबर हम कपड़े को भी बोलते हैं, बादल को भी बोलते हैं। पावक तो हम आग को बोलते हैं। सफरी हम किसे बोलते हैं? ये हमने अभी पढ़ा है, सफरी किसे बोलते हैं बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। मयूर तो मोर को बोलते हैं, ठीक है। आगे मोर के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो मोर के लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो ध्वजी बिल्कुल है, सिखी भी है, नीलकंठ भी है। नीलकंठ महादेव के अलावा मोर को भी बोलते हैं, लेकिन कनक इसका क्या है? पर्यायवाची शब्द नहीं, क्योंकि कनक सोने को बोलते हैं और धतूरे को बोलते हैं।
यमुना के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यमुना के लिए कौन सा नहीं है? भानुजा, भानु में जा लगा है, मतलब बिल्कुल है। कालिंदी तो होता ही, सूर्यश्रुता भी होता है, लेकिन दुहासन इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। अतिथि के लिए पर्यायवाची है, अतिथि के लिए पर्यायवाची कौन सा है? अभ्यागत, अभ्यागत हम अतिथि को भी बोलते हैं, आगंतुक भी अतिथि को बोलते हैं। कामदेव के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कामदेव के लिए कौन सा नहीं? मृग मद नहीं है, बल्कि मदन कामदेव को बोलते हैं। कुसुम सर बोलते हैं, रतिपति बोलते हैं कामदेव को, ठीक है। भ्रमर के लिए पर्यायवाची शब्द है, तो क्या है? भ्रमर को हम भृंग बोलते हैं, भ्रमर हम लोग भंवरे को बोलते हैं। उसके बाद विष्णु के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो विष्णु के लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? उर्मी नहीं है, ठीक है। उर्मी हम तरंग को बोलते हैं, और उपेंद्र, शेषशायी और चक्रपाणी ये सब विष्णु जी के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से पेड़ का पर्यायवाची नहीं है, तो बताइए कौन सा नहीं हो जाएगा? तो इसमें अम्बुद नहीं हो जाएगा, ठीक है, ये बादल का होता है। मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो मेघ का कौन सा नहीं? अंबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेघ किसे बोलते हैं? मेघ दूसरा होता है, बादल दूसरा होता है, ठीक है। मेघ, आओ रे मेघा मेघा बरसो, सुना है। उसके बाद है बहिन, बहिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो भगिनी बहन को बोलते हैं। सहगर्भिणी ये भी बहन को बोलते हैं, बांधवी भी बोलते हैं, लेकिन चित्रक नहीं बोलते हैं बहन को, ठीक है। उसके बाद शिक्षक का पर्यायवाची नहीं, पर्यायवाची है, तो शिक्षक का कौन सा पर्यायवाची हो जाएगा? आचार्य। हम लोग जब गाँव में पहले पढ़ते थे स्कूल में, सरकारी स्कूल में, उसमें बोलते हैं ना आचार्य जी। उसके बाद है सर्प, निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों से निम्नलिखित संबंधित नहीं है। किससे संबंधित नहीं है सर्प? तो उरग से संबंधित है, पन्नग से संबंधित है, ऐही से भी संबंधित है, लेकिन वृंद से संबंधित नहीं है, ठीक है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं? इंदिरा, इंदिरा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं, बल्कि शारदा, वाग्देवी और भारती ये सब सरस्वती माता के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, तो पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा नहीं होता है? लोक माता, ये पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग जो अगर एग्जाम में देखेंगे ना तो कंफ्यूज जरूर जाएंगे, लोक माता पे लगा जरूर देंगे, लेकिन लगाना आपको नहीं है, ठीक है। आँख का पर्यायवाची है, तो आँख का पर्यायवाची कौन सा हो जाता है? चश्म, चश्म हो जाता है आँख का पर्यायवाची, चश्मा से याद रखिए, चश्म। अगला है जल का पर्यायवाची नहीं है, तो जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं? भव, जल का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, तो चंद्रमा का पर्यायवाची अमृत द्रव्य, अमृत द्रव्य चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पक्षी संबंधित पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो पक्षी संबंधित पर्यायवाची नहीं है प्राणेश, प्राणेश पक्षी से संबंधित पर्यायवाची नहीं है। राजा का पर्यायवाची नहीं है, तो राजा का भूप होता है, राव होता है, नृप होता है, पर राघव नहीं होता। राघव तो श्री राम का पर्यायवाची है। अगला है कि हाथी का पर्यायवाची नहीं है, तो हाथी को हम क्या नहीं बोलते हैं? चमरी नहीं बोलते हैं हाथी को, ठीक है, और सारे तो बोलते हैं हाथी को। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरिता का पर्यायवाची नहीं, तो सरिता को तटिनी और जो है निम्ना और तरंगिणी बोलते हैं, पर त्रिपथगा ये नहीं बोलते हैं सरिता को, सरिता मतलब नदी होता है, ठीक है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलद, जलद बादल का पर्यायवाची होता है, ठीक है। अच्छा, जो जलज होता है वो कमल का होता है, जलद बादल का होता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद कमल का पर्यायवाची होगा तो कौन सा होगा? इंद्रिवर कमल का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। क्रोध के लिए इन दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से एक गलत शब्द बताइए, तो क्रोध के लिए कौन सा होता है? ईश्वत्व होता है, ठीक है। पर्यायवाची बताइए, तो इस वक्त तो नहीं ऑप्शन, लेकिन ऑप्शन नंबर बी भी, डी भी सही है, कूप। तो क्रोध के लिए पर्यायवाची शब्द ज़्यादा सही अगर कौन सा है? कूप है, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ठीक है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्दों में से जो एक शब्द मोर के लिए पर्यायवाची नहीं उसे चिन्हित कीजिए। मोर के लिए कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी ये तो हो जाएगा, ठीक है, सेकंड डी। केकी भी हो जाएगा, शिखी भी हो जाएगा, लेकिन कीश ये मोर के लिए उचित पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कृष्णा का पर्यायवाची? कृष्णा का पर्यायवाची, कृष्णा हम किसे बोलते हैं? द्रौपदी को भी बोलते हैं, द्रौपदी को पर्यायवाची है, सॉरी द्रौपदी को ही बोलते हैं, कृष्णा सिर्फ द्रौपदी को बोलते हैं, ठीक है, और कृष्ण जी को और कृष्णा द्रौपदी को बोलते हैं। अगला है कि इनमें से एक शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं, उसे चयनित करिए, तो बैल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अश्म बैल का पर्यायवाची नहीं है।
अगला है निम्नलिखित में से जो शब्द सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं उसे चयनित करिए। तो सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है सुंदरता, सॉरी सुंदरता है, लेकिन रमणीय सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से एक शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित करिए। तो नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? नहीं को बहुत आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो तरिणी, ये क्या हो जाएगा? ये पर्यायवाची नहीं है। तरिणी यहाँ पे है, ठीक है। तटिनी होता है, तरंगिणी होता है, सरिता होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है। तो घर का पर्यायवाची कौन सा नहीं? भुवन घर का पर्यायवाची नहीं हो जाएगा, ठीक है, बल्कि भवन होता है। आगे है कि इनमें से कौन सा पर्यायवाची पार्थ का पर्यायवाची है? तो पार्थ का कौन सा हो जाएगा? अर्जुन, अर्जुन पार्थ को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं हो जाएगा? जलद नहीं हो जाएगा, क्योंकि जलद और जलज एक जैसे होते हैं ना। जलज कमल का होता है पर्यायवाची, लेकिन जो जलद होता है वो बादल का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से सरिता का पर्याय नहीं है। तो सरिता का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो यहाँ पे त्रिपगथगा है, ठीक है। ये सरिता का पर्यायवाची नहीं होता, और सारे सरिता के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो किरण का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं? पुष्कर नहीं है, ठीक है। आगे कह रहा है चंद्रमा को यह नहीं कह सकते। चंद्रमा को क्या नहीं कह सकते? तो चंद्रमा को शशिधर नहीं कह सकते, क्योंकि शशिधर तो शिव जी को बोलते हैं ना, जिन्होंने चंद्रमा को धारण किया हुआ है, ठीक है। अगला है कि इनमें से एक घोड़ा का पर्यायवाची नहीं। तो घोड़ा का पर्यायवाची कौन सा नहीं? अश्म नहीं है, बल्कि और सारे घोड़े के पर्यायवाची हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची नहीं? तो सिंह का पर्यायवाची पंचानन, ऑप्शन नंबर सी। इसका सिंह का पर्यायवाची ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। कह रहा है कौन सा है? तो सिंह का पर्यायवाची ऑप्शन नंबर सी पंचानन है, लेकिन ये सारे सिंह के पर्यायवाची नहीं होंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जलज जंगल का पर्यायवाची नहीं है? तो जंगल का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? तो जंगल का पर्यायवाची हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर बी, अर्णव। अर्णव जंगल का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर्ण पर्यायवाची, कौन सा शब्द। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर्ण का पर्यायवाची है? तो स्वर्ण का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? जातरूप स्वर्ण का पर्यायवाची हो जाएगा, और कोई भी स्वर्ण के पर्यायवाची नहीं होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हवा शब्द के लिए कौन सा पर्यायवाची होता है? तो हवा के लिए कौन सा होता है? अनिल होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से एक अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो पावक है, अनल है, लेकिन अनिल नहीं है, ठीक है। अनिल क्या होता है? हवा को कहते हैं, हवा को कहते हैं, अग्नि को नहीं कहते, याद रखिएगा। अनल मतलब आग, अनिल मतलब हवा, एक जैसे है ना। शशक का पर्यायवाची शब्द है। तो शशक किसे कहते हैं? खरगोश के कहते हैं, ठीक है। और मयंक चंद्रमा को कहते हैं। निम्नलिखित में से भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। तो भ्रमर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो द्विरथ भ्रमर का पर्यायवाची नहीं हो जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है वृक्ष शब्द का पर्यायवाची है। तो वृक्ष का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पादप। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कमल का पर्यायवाची है। तो कमल का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा इसमें से? ताम्रश कमल का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन है आग का पर्यायवाची है। तो आग का पर्यायवाची हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, वैश्वानर, ठीक है। वैश्वानर आग का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची। तो चंद्रहास जो है, चंद्रहास मतलब होता है करवाल, ठीक है। तो आज के लिए 100 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और जो 100 से ऊपर जो क्वेश्चन है इसमें 200 के लगभग क्वेश्चन है। तो ये सब हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करिएगा।